बड़ी जानकारी का किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाला रास्ता पूरी तरह से सील। सेक्टर 9 मोड़ और टिकरी बॉर्डर पर माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है फिलहाल, और पुलिस ने सीमेंट कंक्रीट से रोका है किसानों का रास्ता। तो दिल्ली बॉर्डर के पास खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो चुकी है। दिल्ली की सीमाएं पूरी तरीके से सील है। एक साइकिल के जाने तक का रास्ता नहीं छोड़ा गया है। अर्धसैनिक बलों के साथ ही वज्र वाहन सीमाओं पर तैनात हैं। सुरक्षाकर्मी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। अभी जैसा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हर प्रकार से शांति व्यवस्था बनी हुई है और ट्रैफिक जो है उसके लिए रूट डाइवर्जन किया हुआ है। बाकी यहाँ से आप देख रहे हैं आवागमन जो पैदल के और उनके लिए है वो फ्री है, सभी आ जा रहे हैं। इसी तरह की किसी को कोई जैसे पैदल जा रहे हैं नहीं, कोई परेशानी नहीं है किसी को। रूट डाइवर्ट किया गया है। हालांकि पैदल जाने वाले लोगों के लिए जो है रास्ते को छोड़ा गया है, लेकिन वाहन चालकों के लिए रूट डाइवर्जन है, लेकिन सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बहादुरगढ़ से जिस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से बातचीत के बाद कहा गया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी लिस्ट में नई मांगे जोड़ रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना था कि सरकार ने कई मांगे मान ली हैं, लेकिन भारत के विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलने और मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने जैसे मुद्दों पर व्यापक परामर्श की आवश्यकता होगी। खड़े पैर ये फैसले नहीं लिए जा सकते हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं हो सकता है, लिहाजा किसानों को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। मसले का हल बातचीत से ही निकल सकता है। आज भी किसान संगठनों को सरकार के द्वारा जो है बातचीत का न्योता भेजा गया है। आज एक बार फिर बातचीत होगी। अब तक 2 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन दोनों ही दौर की बातचीत में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। लिहाजा आज दूसरा दिन है किसानों के दिल्ली कूच का, और किसान बड़ी संख्या में इस वक्त सीमाओं पर तैनात हैं। आगे बढ़ने के लिए पुलिस बलों के द्वारा उन्हें रोका गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की पूरी तरह से तैयारी में है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। किसानों को रोकने और उन्हें तितर बितर करने के लिए बता दें आपको, मंगलवार को पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन सीमाओं पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। चलिए एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अंबाला से आ रही ये बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच का प्रयास। बड़ी जानकारी इस वक्त की अंबाला से। हरियाणा पुलिस के जवान बॉर्डर पर तैनात। किसानों को रोकने के लिए पुलिस के कई इंतजाम। आंसू गैस और रबड़ की गोली का किया जा रहा है इस्तेमाल। तो रबड़ बुलेट्स का भी पुलिस इस्तेमाल यहां पर कर रही है। ये खबर सामने आ रही है शंभू बॉर्डर से। अंबाला के शंभू बॉर्डर से बड़ी जानकारी, किसानों का दिल्ली कूच का प्रयास। आज दूसरा दिन है दिल्ली चलो कूच का। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कई तरह के इंतजाम किए गए हैं और आंसू गैस और रबड़ की गोली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। इस समय हम शंभू बॉर्डर पर हैं और शंभू बॉर्डर पर एक तरफ हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है वो पंजाब भर से यहाँ पर पहुंचे हैं। कल जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से रोका गया। कई किसान इसमें घायल हुए, चोटें लगी, इसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी लगी, लेकिन ये तय किया गया था किसान नेताओं की तरफ से कि रात के समय में कूच नहीं किया जाएगा, सुबह फिर से किसान जो है वो कूच करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज किस तरीके से रहेगा, आज कूच करेंगे? मैं किसान आगू जसमेर सिंह जथेबंदी सिद्धूपुर सराज जगजीत सिंह ढल्ले पंजाब। तो आज जो भी है सारा पंजाब इकट्ठा हुआ वा, बैरीगेड तोड़ के दिल्ली जाना ही जाना, जो मर्जी हो, चाहे सारी गोलियां लगे कुछ लगे, तो अज इसनूं छड्डदे नहीं है। सारे मतलब इकट्ठे हुए जवान 9 बजे 9:30 का टाइम है दिया समझिए वा, मतलब इसनूं पार जाना, दिल्ली पहुंच जाना आज। हाँ, जिस तरीके से 2 बैठकें हुई उसमें आप लोगों की तरफ से बात रखती गई थी, अब केंद्र सरकार को फैसला करना है कि वो पूरी करे। आप केंद्र सरकार ने कोई भी चंगी तरह सीटा कोई निकले नहीं बात का, इस करके फिर अंत में फिर
ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ। तो इस करके नहीं बैरिकेडिंग की जो मर्जी कर रहे ने, चाहे गोलियां मारे कुछ मारे, जितनी मर्जी जाना चली जाए। पंजाबियों का पहला भी सबसे ज्यादा मतलब 9 है क्या 92 खबनी 93 पंजाबियों की गए वे सब, मतलब बहुत छड़ते नहीं जी, जाएंगे बस दिल्ली जो मर्जी। ठीक है, एमएसपी कानून आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, एमएसपी मिल ये सब होना चाहिए। हाँ, एमएसपी कानून क्या जो भी मंगा, कर्जा मुक्त 10-11 मंगा हमारी में होनी चाहिए सारी। ठीक है, जेब सो गए 5 साल फिर पछतावेंगे। जो घर बैठे जग दी जमीर वाले आम है रहे। ठीक है जी, पिंड कबूलपुर है मेरा, हम तो नगर खेड़े जग लेके सब तैयार हैं जी। हाँ ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर बॉर्डर है और इस तरफ तमाम किसान है, और एक बार फिर वहां पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो था कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए थे भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और आज जो है यहाँ पर फिर इस तरीके की स्थिति जो है वो बन रही है। आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं, फायरिंग जो है वो की जा रही है। आंसू गैस के गोले जो है वो फेंके जा रहे हैं इस तरफ, क्योंकि तमाम किसान यहाँ पर हैं। उनको कल भी हमने देखा कि इस तरीके से तितर बितर करने का प्रयास जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया था। शंभू बॉर्डर के उस तरफ हरियाणा पुलिस की तरफ से कई लेयर की जो नाकेबंदी है वो की गई है। आसमान में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं उस तरफ से, और आज भी हालात उसी तरीके से नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर किसान नेता कह रहे हैं कि आज जो भी हो बॉर्डर के उस तरफ जाएंगे, क्रॉस किया जाएगा बॉर्डर को, चाहे इसमें कितना भी नुकसान जो है वो झेलना क्यों ना पड़े। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि एक बार फिर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बन सकती है। खबर फास्ट के लिए पटियाला से वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ अनिल कुमार। और जिस प्रकार से किसान नेता हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली कूच हर कीमत पर करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। तो ये कहा जा सकता है कि सर पर कफन बांधकर किसान निकले हैं इस बार भी, और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। करो या मरो वाली स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जो है भारी भरकम इंतजाम जो है किए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आज पुलिस जो है टीयर गैस के साथ रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी किसानों पर कर सकती है। तो बीते रोज मंगलवार के दिन शंभू बॉर्डर पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई थी। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का आज दूसरा दिन है, और किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का आज भरसक प्रयास करेंगे। उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस दागेगी, और अभी दागे भी जा रहे हैं। इसके अलावा रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली कूच जारी है। हमारे संवाददाता ने किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता से खास बातचीत की। किसानों की तरफ से यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता है, उनसे भी बात करेंगे कि जब कल रोकने का प्रयास किया गया और इस दौरान कई किसान जो हैं वो घायल भी हुए, जो इंतजाम किए हैं वहां रोकने के, उसे कैसे देखते हैं आप? जो इंतजाम किए हैं ये लोगों ने ऐसे किए हैं जैसे कोई मित्र देश नहीं, ये जो ऐसा लग रहा है कि पंजाब और हिंदुस्तान की जंग लगी हुई है। जैसे पाकिस्तान में जंग लगती है ना इनकी, वैसे ही लड़ रहे हैं ये लोग। इंसानियत की हदें पार करके लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने। पहले हंजू गैस डालते होते थे, अभी वो ब्लास्ट होता है। जब हमारे आदमी वो हंजू गैस डालते थे ना कल सुबह, उसको उठा के दूर फेंक देते थे, ठीक है ना। अभी जब उसको उठाने के लिए लगे ना हमारे किसान, तो उसको ब्लास्ट हो गया। उसकी वजह से हमारा 100 बंदा फटड़ हुआ है, 100 आदमी फटड़ हुआ है हमारा, जो हॉस्पिटल में पड़ा है, ठीक है ना। और पंजाब सरकार से हम, मुख्यमंत्री पंजाब से हम बेनती करना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि उनसे बेनती है कि वो केंद्र सरकार से बात कर लें। वोट ड्रोन से नहीं मिलेगी इनको। रैलियां तो पंजाब में दूसरी स्टेटों में करनी पड़ेगी। जब ऐसे करनी पड़ेगी ना, तो जो जनता इसके पत्थर मारेगी या इनको भगाएगी डांगों से, फिर जो लोग पीटे नहीं। मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर लेंगे। जैसा व्यवहार ये लोग आप लोग इन लोगों के साथ में कर रहे हैं ना, ये लोग अगर पंजाब में या दूसरे स्टेटों में ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर बाद में पंजाब सरकार को नहीं बोले कि भगवंत मान जी ये आपके किसान क्या कर रहे हैं हमारे पास,
पास, आपकी प्रशासन क्या कर रहा है, आप क्या डीसी क्या कर रहा है, आपकी जो पुलिस है वो क्या कर रही है। फिर रोने का नहीं है, हम लोग रोते नहीं है। हमारे किसान फटड़ हुए हैं, बहुत फटड़ हुए हैं, हमको उनका दुख है। हमारे पास और भी विकल्प हैं, हम दूसरी साइड से भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जनता है ना, उनकी भी इज्जत का सवाल है। बोलते हैं यहीं से जाएंगे हम लोग, दूसरी साइड से नहीं जाएंगे। और जो सरकार है ना, ये मत गलतफहमी में रहे, इनका पूरा जुलूस निकल गया कल पूरी इंटरनेशनल बरादरी में। इन लोगों ने अपने नागरिकों के साथ दुश्मन देश जैसा व्यवहार किया है इन लोगों ने। आप लोग शांति से जाना चाहते हैं, शांति से जाने दे, दिल्ली तक जाना चाहते हैं, ये रोक रहे हैं तो फिर उससे थोड़ा विरोध पैदा हो रहा है। बिल्कुल, देखो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये लोग इधर बोलते हैं, ये लोग इधर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमको क्या जरूरत है यार, हम पीछे से आगे कोई बोले, कहीं पे कहीं किसी नाके पे हमने को पुलिस को कुछ बोला हो, ठीक है ना, लंगर भी पुलिस खा रही है, तो एक साथ खा रहे हैं, हम लोग उनको खिला भी रहे हैं, किसी को हमने कुछ बोला, ये लोग रास्ता छोड़ दें, हमको जाने दें, हम क्यों बोलेंगे। ये लोग बोलते हैं कि तुर के पैदल निकल जाएं, ये लोग ट्रैक्टर ट्राली, ये ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, ये किसान का घर है। हमारा इतना सामान जो इसमें राशन वाशन पड़ा है, हमने सोने का है, ये हमारा उधर प्रबंध कर देंगे ये लोग। बताओ, ये लोग इतना जनता के लिए, जो लाखों आदमी है, हजारों में तो नहीं है, इनके रहने का बंदोबस्त कर दें, इनके खाने का बंदोबस्त कर दें। ये हमारा घर है, इसमें हम सोते हैं, यहीं पे खाते हैं, पकाते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसमें सारा हमारा सामान कपड़ा लीड़ा है। कितना टाइम रुक। तो यहाँ पर किसान सीधा करें कि शांतिपूर्वक तरीके से जाना चाहते हैं, वहां पर हमें रोका ना जाए। और यहाँ पर देखिए किसान बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। आज एक नई रणनीति जो है वो किसान नेताओं की तरफ से बनाई जाएगी और इस रणनीति के तहत अब जो ये बॉर्डर लगाया गया है, नाकेबंदी जो की गई है, उसको पार किया जाएगा। किसान चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम जा रहे हैं तो हमें जाने दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से बैरिगेटिंग की गई है उससे रोकने का प्रयास जो किसानों को किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि उसमें इस बार जो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, वो जैसे ही किसान उसे उठाते हैं वो फट रहे हैं, जिसके चलते कई किसान जो है वो घायल भी हो रहे हैं। जानकारी का रुख करेंगे। फतेहाबाद से आ रही ये बड़ी खबर। फतेहाबाद में किसानों की बैठक, आज आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे किसान। आज फिर किसानों का दिल्ली कूच का मजबूत इरादा नजर आ रहा है। दूसरा दिन है दिल्ली कूच का आज किसानों का, लेकिन किसानों को पंजाब बॉर्डर पर रोका गया है और आज भी हालात चिंताजनक हो सकते हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस की ओर से आज रबर बुलेट्स जो है वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। आंसू गैस का पुलिस इस्तेमाल कर रही है। किसानों का आरोप है कि आंसू गैस पहले जिस प्रकार से किसान गिरता था और उठाकर फेंक देते थे, लेकिन इस बार जो है वो उठाने के समय में ही हाथ में फटा है, जिसके चलते कई किसान घायल हुए हैं। आज फिर किसानों का दिल्ली कूच है और किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा वो यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना लगाकर रखेंगे, आंदोलन को यहीं से ऑपरेट करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, किसी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने अपील भी की कि मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें और किसानों की बात उन तक पहुंचाने की वो कोशिश करें, अपने स्तर पर प्रयास करें। तो फतेहाबाद में किसानों की आज बैठक होगी। आगामी रणनीति को लेकर किसान चर्चा करेंगे। दिल्ली कूच के लिए किसान निकले हैं बड़ी संख्या में। पंजाब से किसानों ने रुख किया है हरियाणा का, लेकिन उन्हें फिलहाल सीमाओं पर ही रोक दिया गया है। टिकरी खनौरी बॉर्डर पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा बल तैनात है। शंभू बॉर्डर पर ही देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पुलिस भी वहां पर तैनात है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग किसानों को रोकने के लिए की गई है। कंटीले तार फेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही सड़क पर भी कई जगह पर गड्ढे खोदे गए हैं और तो किसान कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। गतिरोध लगातार बना हुआ है। सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता एक बार फिर किसान नेताओं को भेजा गया है। उम्मीद है कि इस बार जो बातचीत होगी उसमें कोई ना कोई हल जो है इस समस्या का जरूर निकलेगा। लेकिन अगर ये बैठक भी बेनतीजा रहती है तो किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। फिलहाल के लिए